चैप्टर 6 पहली टक्कर। अगली सुबह। कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। आज अर्जुन कपूर 50 की कंपनी में एक बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग थी। मुंबई के कई बड़े उद्योगपति आने वाले थे। मायरा कपूर 21 भी पहली बार अपने पिता के साथ ऑफिस आई थी। उसने हल्के क्रीम रंग का सूट पहन रखा था। वह अपने पिता की कुछ फाइलें संभाल रही थी। पापा, ये फाइल कॉन्फ्रेंस रूम में रख दूं? अर्जुन मुस्कुराए। हाँ बेटा, और उसके बाद तुम घर चली जाना। जी पापा। उसी समय ऑफिस के बाहर लगभग 30 काली लग्जरी एसयूवीज एक एक करके आकर रुकीं। सैकड़ों ब्लैक कमांडो बाहर उतर गए। पूरे ऑफिस में हलचल मच गई। कौन आया है? इतनी सिक्योरिटी? लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। तभी बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खुला। ब्लैक 3 पीस सूट, महंगी घड़ी, बर्फ जैसी ठंडी नीली आंखें। देवांश चौहान 28। वह बिना किसी की तरफ देखे आगे बढ़ने लगा। उसके पीछे विक्रम मलिक 45 और दर्जनों कमांडो चल रहे थे। जिस रास्ते से वह गुजरता, लोग अपने आप हट जाते। कॉन्फ्रेंस रूम। अर्जुन कपूर ने देवांश का स्वागत करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। वेलकम मिस्टर चौहान। देवांश ने उस हाथ की तरफ देखा, लेकिन हाथ नहीं मिलाया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं उन लोगों से हाथ नहीं मिलाता जिनसे मुझे हिसाब बराबर करना हो। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाए। मुझे लगता है कोई गलतफहमी। देवांश ने बीच में ही रोक दिया। गलतफहमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। इतना कहकर वह अपनी सीट पर बैठ गया। मीटिंग खत्म होने के बाद मायरा फाइल लेकर कॉरिडोर से जा रही थी। उसी समय सामने से देवांश आ रहा था। दोनों की जोरदार टक्कर हो गई। फाइलें जमीन पर बिखर गईं। सॉरी। मायरा झुककर फाइलें उठाने लगी। देवांश बिल्कुल नहीं झुका। उसकी नजर सिर्फ मायरा पर थी। मायरा ने ऊपर देखा। दोनों की नजरें मिलीं। उसे तुरंत याद आया, यही वही आदमी था जिसे उसने कल देखा था। वह फाइल उठाकर जाने लगी। तभी देवांश ने उसका रास्ता रोक लिया। रास्ता दीजिए, मायरा ने शांत आवाज में कहा। देवांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अचानक मायरा की कलाई कसकर पकड़ ली। आह! मायरा दर्द से सिहर उठी। छोड़िए, दर्द हो रहा है। लेकिन देवांश की पकड़ और मजबूत हो गई। कुछ ही सेकंड में उसकी गोरी कलाई पर उंगलियों के लाल निशान उभर आए। मायरा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? देवांश उसके करीब झुका। उसकी आवाज बर्फ से भी ठंडी थी। तुमने नहीं, तुम्हारे नाम ने। मायरा कुछ समझ नहीं पाई। मतलब? देवांश ने उसकी कलाई छोड़ दी। मायरा ने तुरंत अपना हाथ सीने से लगा लिया। कलाई पर उसकी उंगलियों के गहरे लाल निशान साफ दिखाई दे रहे थे। देवांश बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। जाते जाते उसने सिर्फ एक बात कही, ये दर्द याद रखना, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी का हर दिन इससे ज्यादा दर्दनाक होगा। मायरा वहीं खड़ी रह गई, डरी हुई, हैरान और पूरी तरह उलझी हुई। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस अजनबी को उससे इतनी नफरत क्यों है। चैप्टर 7 पहली चेतावनी। कॉरिडोर।
देवांश चौहान 28 जा चुका था, लेकिन मायरा कपूर 21 अभी भी वहीं खड़ी थी। उसकी कलाई लाल पड़ चुकी थी, उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसने कांपते हुए अपने हाथ को सहलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन गुस्सा भी था। आखिर समझता क्या है खुद को। तभी अर्जुन कपूर 50 वहां आ गए। मायरा, क्या हुआ? मायरा घबरा गई। उसने तुरंत दुपट्टे से अपनी कलाई छिपा ली। क कुछ नहीं पापा, बस फाइल गिर गई थी। अर्जुन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चलो घर चलते हैं। जी। उधर देवांश अपनी कार में बैठ चुका था। विक्रम मलिक 45 ने पूछा, बॉस, अगर आप चाहें तो आज ही अर्जुन कपूर का सब कुछ खत्म कर सकते हैं। देवांश ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, नहीं, इतनी आसान मौत मेरे दुश्मन के लिए बहुत छोटा इंसाफ होगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं उससे सब कुछ छीनूंगा। उसकी खुशी, उसका चैन, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। विक्रम समझ गया बॉस का इशारा किस तरफ है। मायरा कपूर। देवांश ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी ही जवाब थी। शाम, कपूर विला। मायरा अपने कमरे में बैठी थी। वह बार बार अपनी कलाई देख रही थी। लाल निशान अभी भी वैसे ही थे। तभी रिया कपूर 18 बिना नॉक किए कमरे में आ गई। दीदी, ये हाथ को क्या हुआ? मायरा ने तुरंत हाथ पीछे कर लिया। कुछ नहीं, दरवाजे से टकरा गया था। रिया ने उसकी आंखों में देखा। आप झूठ बोल रही हो। किसी ने किया है ना? मायरा चुप रही। कुछ सेकंड बाद उसने बात बदल दी। चल, नीचे चलते हैं। रिया समझ गई। दीदी अभी कुछ नहीं बताएगी। उसी रात चौहान रॉयल पैलेस। देवांश अपने प्राइवेट ऑफिस में बैठा था। तभी विक्रम अंदर आया। बॉस, जैसा आपने कहा था, हमने कपूर परिवार पर नजर रखनी शुरू कर दी है। मायरा रोज कहाँ जाती है? किससे मिलती है? क्या करती है? अब हमें उसकी हर जानकारी मिलेगी। देवांश ने धीरे से अपनी कुर्सी घुमाई। उसकी नीली आंखों में वही ठंडी नफरत थी। अच्छा, कल सुबह उसे एहसास होना चाहिए कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। समझ गया बॉस। देवांश ने मेज पर रखी मायरा की तस्वीर उठाई। कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर तस्वीर मेज पर रख दी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन इतनी खतरनाक कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। स्वागत है मायरा कपूर, मेरे खेल में। उसे नहीं पता था कि यह खेल सिर्फ मायरा की जिंदगी नहीं, बल्कि एक दिन देवांश के अपने दिल को भी बदल देगा। चैप्टर 8 खेल की शुरुआत। अगली सुबह मायरा कपूर अपने कमरे से बाहर निकली। उसने तय कर लिया था, मैं उस आदमी से कभी नहीं डरूंगी। वह नीचे आई। नाश्ते की टेबल पर अर्जुन कपूर, नंदिनी कपूर और रिया कपूर बैठे थे। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, आज तो मुस्कुरा भी दो। मायरा हल्का सा मुस्कुराई। कोशिश कर रही हूं। अर्जुन ने कहा, बेटा, आज मेरी एक मीटिंग है, तुम कॉलेज चली जाना। जी पापा। उसी समय चौहान रॉयल पैलेस।
देवांश चौहान अपने जिम में पंचिंग बैग पर लगातार मुक्के बरसा रहा था। उसके हाथों से खून निकल रहा था, लेकिन उसने रुकना जरूरी नहीं समझा। विक्रम मलिक अंदर आया। बॉस, मायरा कपूर घर से निकल चुकी है। देवांश ने तौलिया उठाकर हाथ साफ किए। गाड़ी निकालो। करीब आधे घंटे बाद मायरा अपनी कार से कॉलेज जा रही थी। अचानक पीछे से काली एसयूवीज का लंबा काफिला उसकी कार के बराबर आ गया। 1, 2, 3, पूरी 10 गाड़ियां। लोग सड़क पर रुक गए। सब सोचने लगे, कौन है जिसके लिए इतना बड़ा काफिला चल रहा है। बीच वाली रोल्स रॉयस का शीशा धीरे धीरे नीचे हुआ। अंदर देवांश बैठा था। उसकी नीली आंखें सीधे मायरा पर टिकी थीं। मायरा ने उसे देखा और तुरंत दूसरी तरफ देखने लगी। ये फिर आ गया, उसने मन ही मन कहा। अचानक देवांश ने इशारा किया। उसके पीछे चल रही 2 एसयूवीज आगे आईं और मायरा की कार के सामने आकर रुक गईं। ची! मायरा को जोर से ब्रेक लगाना पड़ा। वह गुस्से में कार से नीचे उतरी। ये क्या बदतमीजी है? तभी देवांश भी अपनी कार से उतरा। उसके पीछे लगभग 20 कमांडो खड़े हो गए। सड़क पर सन्नाटा छा गया। लोग दूर खड़े होकर वीडियो बनाने लगे। देवांश धीरे धीरे मायरा की तरफ बढ़ा। उसके कदमों की आवाज ही डर पैदा कर रही थी। मायरा ने हिम्मत जुटाई। आपको समस्या क्या है? देवांश उसके सामने आकर रुका। दोनों की आंखें मिलीं। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, अब तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। मायरा ने गुस्से से जवाब दिया, मैं आपसे नहीं डरती। यह सुनते ही वहां खड़े सभी कमांडो एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। शायद पहली बार किसी ने उनके बॉस से इस लहजे में बात की थी। देवांश के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वह मुस्कान खतरनाक थी। वह मायरा के और करीब आया और धीमी आवाज में बोला, डर मैं पैदा कर देता हूं। उसने विक्रम की तरफ देखे बिना आदेश दिया, आज से मायरा कपूर जहां जाएगी, हमारे लोग उससे पहले वहां होंगे। जी बॉस। मायरा हैरान रह गई। आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? देवांश ने कोई जवाब नहीं दिया। वह मुड़ा, अपनी कार में बैठा और पूरा काफिला वहां से निकल गया। मायरा वहीं खड़ी रह गई। उसे पहली बार एहसास हुआ, ये आदमी सिर्फ अमीर नहीं, बेहद खतरनाक है। लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था, देवांश ने उसके खिलाफ सिर्फ खेल शुरू किया था। असली वार अभी बाकी था। चैप्टर 9 कैद। सुबह मायरा रात भर ठीक से सो नहीं पाई थी। बार बार उसे वही नीली आंखें याद आ रही थीं और वही ठंडी आवाज, अब तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। उसने सिर झटका। मैं क्यों उसके बारे में सोच रही हूं? वह जल्दी से तैयार हुई और घर से निकल गई। कॉलेज। मायरा अपनी दोस्त निशा के साथ कैंटीन में बैठी थी। निशा ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, आज भी इतनी चुप क्यों हो? कुछ नहीं। झूठ मत बोल। मायरा कुछ कह पाती, उससे पहले बाहर अचानक शोर मच गया। पूरा कॉलेज गेट खाली कराया जा रहा था। सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए इधर-उधर दौड़ रहे थे। छात्र छात्राएं खिड़कियों से बाहर देखने लगे। क्या हुआ?
कोई मंत्री आया है क्या? तभी कॉलेज के मुख्य गेट से एक एक करके काली एसयूवीज अंदर दाखिल होने लगीं। पूरा कैंपस सन्नाटे में डूब गया। बीच वाली रोल्स रॉयस रुकी। दरवाजा खुला। देवांश बाहर उतरा। उसके पीछे दर्जनों कमांडो थे। कॉलेज का प्रिंसिपल खुद दौड़कर उसके सामने आ गया। वेलकम मिस्टर चौहान। देवांश ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजर सिर्फ एक चेहरे को तलाश रही थी, मायरा। कुछ ही सेकंड बाद दोनों की नजरें मिल गईं। मायरा का चेहरा सख्त हो गया। ये यहां भी आ गया। वह मुड़कर जाने लगी। रुको! देवांश की आवाज पूरे कैंपस में गूंज उठी। लेकिन मायरा नहीं रुकी। वह तेजी से आगे बढ़ने लगी। अगले ही पल दो कमांडो उसके सामने आकर खड़े हो गए। उसका रास्ता बंद हो चुका था। मायरा ने गुस्से से कहा, हटो रास्ते से। किसी ने जवाब नहीं दिया। देवांश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। पूरा कॉलेज सांस रोके यह नजारा देख रहा था। वह मायरा के सामने आकर रुका। मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था। मायरा ने बिना डरे उसकी आंखों में देखा। और मैंने सुनना जरूरी नहीं समझा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। देवांश के कमांडो भी हैरान थे। पहली बार किसी लड़की ने उनके बॉस से इस तरह बात की थी। देवांश की आंखों में गुस्से की चमक उभरी। उसने अचानक मायरा की कलाई पकड़ ली। इस बार उसकी पकड़ पहले से भी ज्यादा मजबूत थी। आह! मायरा दर्द से तड़प उठी। छोड़िए! मैंने कहा ना, दर्द हो रहा है। लेकिन देवांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने ठंडी आवाज में कहा, दर्द की आदत डाल लो, क्योंकि अब यही तुम्हारी जिंदगी है। मायरा ने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। कॉलेज के सभी छात्र बस देखते रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई बीच में आने की। देवांश उसे अपनी रोल्स रॉयस की तरफ खींचने लगा। आप पागल हो गए हैं क्या? मुझे छोड़िए! मायरा की आवाज कांप रही थी। लेकिन देवांश जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, हाथ छोड़ो उसका। देवांश के कदम रुक गए। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं, क्योंकि सामने खड़ा इंसान उसके रास्ते में आने की सबसे बड़ी गलती कर चुका था। चैप्टर 10 अपहरण। देवांश धीरे धीरे पीछे मुड़ा। सामने कॉलेज का सिक्योरिटी इंचार्ज खड़ा था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, सर, ये कॉलेज है। आप किसी स्टूडेंट को इस तरह नहीं ले जा सकते। देवांश ने उसकी तरफ एक ठंडी नजर डाली, बस एक नजर, और सिक्योरिटी इंचार्ज के कदम वहीं रुक गए। विक्रम आगे बढ़ा। पीछे हट जाइए, ये हमारे बॉस का मामला है। सिक्योरिटी इंचार्ज कुछ बोल पाता, उससे पहले कॉलेज के ट्रस्टी का फोन आ गया। उसने फोन सुना और कुछ ही सेकंड बाद डरकर एक तरफ हट गया। पूरा कॉलेज सन्न रह गया। मायरा ने यह सब देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। मुझे छोड़िए! देवांश ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने सिर्फ एक आदेश दिया, दरवाजा खोलो। तुरंत रोल्स रॉयस का पिछला दरवाजा खुल गया। मायरा पीछे हटने लगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसने अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन देवांश की पकड़ लोहे जैसी थी। उसने एक झटके से मायरा को अपनी तरफ खींच लिया।
मायरा लड़खड़ा गई। छोड़िए प्लीज, उसकी आवाज भर्रा गई। देवांश पहली बार उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं पूछी। अगले ही पल उसने मायरा को कार के अंदर बैठा दिया। मायरा तुरंत बाहर निकलने लगी, लेकिन विक्रम ने दरवाजा बंद कर दिया। ठाक, ऑटोमेटिक लॉक लग गया। मायरा ने घबराकर हैंडल खींचा। दरवाजा नहीं खुला। दरवाजा खोलो, मुझे जाने दो। बाहर खड़े छात्र वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। देवांश आराम से कार में बैठा। उसने बिना मायरा की तरफ देखे कहा, चलो। पूरा काफिला एक साथ आगे बढ़ गया। मायरा की आंखों से आंसू बह निकले। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? देवांश ने खिड़की के बाहर देखते हुए जवाब दिया, वहां जहां से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होगी। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? इस बार देवांश ने उसकी तरफ देखा। उसकी नीली आंखों में सिर्फ नफरत थी। तुमने नहीं, लेकिन अब तुम्हें तुम्हारे पिता की हर गलती की कीमत चुकानी होगी। मायरा पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पिता का इस आदमी से क्या रिश्ता है। उधर कपूर विला में फोन की घंटी बजी। रिया ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ घबराई हुई निशा थी। रिया, जल्दी अंकल को बुलाओ। मायरा को कोई अपने साथ ले गया है। रिया के हाथ से मोबाइल नीचे गिर पड़ा। पापा, दीदी को कोई उठा ले गया। पूरे कपूर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। और उसी पल देवांश का काफिला शहर की सीमा पार कर चुका था।